हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना नया इंडेक्स लॉन्च किया है जो है निफ्टी वेब इंडेक्स। ये इंडेक्स मार्केट ट्रेंड्स को ट्रैक करेगा जो इन्वेस्टर साइकोलॉजी और लॉन्ग टर्म प्राइस पैटर्न को समझने में भी मदद करेगा। ये इंडेक्स ट्रेडर्स और एनालिस्ट को मार्केट साइकिल और टर्निंग पॉइंट आइडेंटिफाई करने में सपोर्ट करेगा। एनएससी का ये स्टेप मार्केट एनालिसिस को और बेटर बनाने की तरफ है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्किंग ग्रुप में मार्केट टाइमिंग को लेकर कुछ इंपोर्टेंट रिकमेंडेशन दिया है। कॉल मनी मार्केट के आवर्स को 7 PM तक एक्सटेंड करने की बात किया गया है। रेपो और टीआरईपी ट्रेडिंग आवर्स को भी 4 PM तक एक्सटेंड करने का प्रपोजल है। रेपो सेटलमेंट का टाइम 5:30 PM से लेकर 6:30 PM तक शिफ्ट करने की सलाह दिया गया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फॉरेक्स मार्केट के लिए एक्साइटिंग टाइमिंग को सेम रखने का सलाह भी दिया गया है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने अप्रैल 2025 में 37.5 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडल किया है जो लास्ट ईयर कंपेनिसेशन में 4% से ज्यादा है। कंपनी ने अपना पोर्ट ऑपरेशन में स्टेडी ग्रोथ दिखाया है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ भी देखा गया है जिसमें 57,751 TEUs का वॉल्यूम हैंडल किया गया है। यह फिगर अदानी पोर्ट को कंसिस्टेंट ग्रोथ और लीडरशिप को एनफोर्स करता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूके एंड इंडिया के बीच जो बिलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो रहा है उसमें एक इंपोर्टेंट क्लॉज भी सामने आया है। इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट के क्लॉज के थ्रू कंपनीज को दूसरे देश के गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस करने का हक मिलेगा। ये प्रोविजन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करेगा और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को भी पुश करेगा। ISDS क्लॉज के ट्रीटी के अंडर बिजनेसेस के लिए फेयर ट्रीटमेंट और लीगल सेफगार्ड का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना 100% स्टेक BSE इंस्टीट्यूट लिमिटेड में एवी फाइनेंशियल एक्सपोर्ट नेटवर्क को बेच दिया है। टोटल कंसिडरेशन 169 मिलियन है। BSE का ये स्टेप अपने कोर बिजनेसेस एरियाज पर फोकस करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट BSE इंस्टीट्यूट को नया ओनरशिप के अंडर फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देगा जो फाइनेंशियल एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर में इंपोर्टेंट है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया ने पाकिस्तान या पाकिस्तान के थ्रू आने वाले सभी गुड्स पर इंपोर्ट बंद कर दिया है। यह डिसीजन कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए डेडली टेरर अटैक के बाद लिया गया है। यह ट्रेड बैन एक इकोनॉमिक एक्शन है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए किया गया है। इंडिया का यह कदम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाता है और बिलैटरल रिलेशनशिप को और टेंशन में डाल रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया का यह ट्रेड बैन पाकिस्तान की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को और ज्यादा इफेक्ट करेगा। इंडिया ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF से यह रिक्वेस्ट करेगा कि पाकिस्तान को दिए गए रहे लोन्स और फाइनेंशियल एड को रिव्यू किया जाए। यह स्टेप पाकिस्तान के लिए एक और सेटबैक हो सकता है। इंडिया का ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्शन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप के अंडर नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक क्लियर मैसेज है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो JSW स्टील को भूषण पावर और स्टील लिमिटेड के लिक्विडेशन के वजह से 10 से 15% तक का प्रोडक्शन लॉस और 4,500 करोड़ का EBITDA इम्पैक्ट हो सकता है। BPSL के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल चैलेंजेस की वजह से कंपनी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर BPSL बंद होता है तो JSW स्टील के ओवरऑल रिजल्ट पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ सकता है। यह सिचुएशन JSW स्टील के लिए एक मेजर रिस्क है और कंपनी को अपना फ्यूचर ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजी की भी जरूरत हो सकता है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।